दोस्तों, आज जो भी गैजेट्स आप चलाते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और अपने कमरों में टीवी का मज़ा लेते हैं, ये सभी सुविधाएं आपको बिजली की वजह से ही मिलती है। सोचिए, अगर यह बिजली ना होती तो आज हम जितने आगे हैं उससे कई गुना पीछे होते। ना कोई गैजेट होते, ना ही कोई आविष्कार हो पाते। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज से लगभग 150 साल पहले बिजली का कोई नामो निशान नहीं था और लालटेन एवं मसालों के जरिए ही जीवन निकालना पड़ता था। तब एक वैज्ञानिक ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके लिए इंसान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की, जिन्होंने बिजली की खोज कर वैज्ञानिक युग में एक क्रांति ला दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ला एक साइबेरियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को वर्तमान स्माइल्जोन, क्रोशिया में हुआ था। आविष्कार करने की प्रेरणा निकोला को उनकी मां डिजुका मेंडिस से मिली, जिन्होंने अपने खाली समय में घर में कई छोटे मोटे उपकरण बना लिए थे। निकोला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक पादरी थे। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि निकोला टेस्ला को 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 8 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। निकोला की शिक्षा रियल स्कूल, कार्लस्टड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, ग्रेज, ऑस्ट्रेलिया तथा प्राग यूनिवर्सिटी में हुई। पढ़ाई के ही दौरान उन्हें इस बात को समझने का मौका मिला कि अभी तक बिजली के जिस रूप को, यानी कि डीसी करंट को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उसे बेहद ही उपयोगी बताया जा रहा है, असल में वो सही नहीं है। यही वो पल था जब टेस्ला ने एसी करंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, ताकि इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। विज्ञान के हिसाब से डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान रहते हैं, जिसकी वजह से बिजली को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एसी करंट में इलेक्ट्रॉन हर बार अपनी दिशा बदलते हैं, जिसकी वजह से बिजली को न केवल अधिक दूर तक भेजा जा सकता था, बल्कि अन्य कई तरीकों से भी प्रयोग में लाया जा सकता था। इस काम को निकोला टेस्ला ने कर दिखाया। चूँकि टेस्ला की दिलचस्पी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, मगर 19वीं सदी के अंत तक डीसी करंट को किसी करिश्मे से कम नहीं समझा जाता था, और इस करिश्मे को करने वाले जादूगर थे महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन। किसी तरह से सन 1884 में निकोला की मुलाकात एडिसन से हुई, जिसका जरिया था एक पत्र। यह पत्र एडिसन के पूर्व सहयोगी का था, जिसमें टेस्ला का भी उल्लेख किया गया था और उन्हें महान की संज्ञा भी दी गई थी। वैसे देखा जाए तो निकोला टेस्ला का थॉमस एडिसन के आविष्कारों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मगर किसी वजह से दोनों में विवाद की स्थिति बन आई, जिसके बाद टेस्ला ने एडिसन के साथ काम करना बंद कर दिया था। असल में जब टेस्ला मशहूर वैज्ञानिक एडिसन के साथ काम करते थे, तो उस दौरान एडिसन ने टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को और भी बेहतर बनाने का चैलेंज दिया, और साथ में यह भी कहा कि अगर वह इस काम को कर पाने में सफल हो जाते हैं तो वह उन्हें $50,000 देंगे। इसके बाद टेस्ला ने उनका चैलेंज पूरा भी कर दिया, मगर एडिसन अपने वादे से मुकरते हुए इसे एक मजाक बताया और हंसकर टाल दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर टेस्ला ने उनकी कंपनी छोड़ दी। बाद में टेस्ला ने खुद की अपनी एक कंपनी शुरू की, जहां पर उन्होंने उस दुनिया को वो दिया जिसके बाद तो दुनिया की काया ही पलट गई।
क्योंकि अभी तक सभी घरों में डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता रहा था, जिसमें न केवल खर्च ज़्यादा था बल्कि परेशानियां भी थी। मगर टेस्ला के इस आविष्कार के बाद से बिजली को ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना आसान हो गया। सन 1983 में शिकागो वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन का आयोजन हुआ, जिसमें निकोला टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम का प्रदर्शन किया और जल्द ही वह 20वीं सदी का स्टैंडर्ड पावर सिस्टम बन गया और आज भी जारी है। 2 साल बाद सन 1895 में टेस्ला ने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नाइगरा में स्थापित किया। उनके इस असाधारण कार्य को दुनिया ने बड़े अचंभे से देखा। सन 1900 में टेस्ला ने अपनी अब तक की सबसे साहसी परियोजना पर कार्य करना आरंभ किया, एक विश्व संचार यंत्र का निर्माण। एक ऊंचे बिजली टावर के माध्यम से दुनिया भर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए। हालांकि पैसे के अभाव में उनकी यह परियोजना कभी फलीभूत नहीं हो सकी और इसे छोड़ दिया गया। इसके अलावा निकोला टेस्ला ने और भी कई उपयोगी आविष्कार किए, जिनमें से ज़्यादातर आधिकारिक रूप से दूसरे आविष्कारों के नाम से पेटेंट है, जैसे कि डायनामो, इंडक्शन मोटर, रेडार टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि। आज हम सभी जिस वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो भी टेस्ला की ही देन है। हालांकि इसका आविष्कार उन्होंने नहीं किया है, मगर इस पद्धति को सामने लाने वाले और इसका आइडिया देने वाले टेस्ला ही है। निकोला टेस्ला ने आजीवन कोई शादी नहीं की थी। उनका समय ज़्यादातर विज्ञान और अपने आविष्कारों में बीत गया। हालांकि जिंदगी के अंतिम दिनों में जब उनके ही पेटेंट चुराकर दूसरे वैज्ञानिक शोहरत पा रहे थे, वे मानसिक अशांति से जूझ रहे थे। न्यूयॉर्क में निकोला टेस्ला ने जीवन के 60 महत्वपूर्ण साल बिताए और इसी शहर में 86 साल की आयु में 7 जनवरी 1943 को गरीबी और एकांत में अपनी आंखें मूंद ली। निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक अभी तक ना कोई हुए हैं और ना कभी होंगे। ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।